पूरा प्रदर्शन भी देखने को मिला उदयपुर में, जहां पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और परिजन इसलिए मांग भी कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आखिर कैसे बच्चे की जो तबियत सुधरेगी या फिर और सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाएगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा बॉडी पर, वो कैसा रिस्पॉन्ड यहां पर करता है। लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर बच्चे की हालत में कुछ भी सुधार है तो कम से कम माता पिता को यहां पर मिलने दिया जाए। इसी को लेकर आज एक बार फिर से जो प्रदर्शन है वहां पर हुआ। मांग लगातार यहां पर परिजन करते हुए नजर आए। जो मां है उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है, बेसुध है मां। वो कह रही है कि सिर्फ एक बार उसे उसके बच्चे से मिलने दिया जाए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सिचुएशंस के लिहाज से, प्रोटोकॉल के लिहाज से उसकी तबियत बहुत ज्यादा नासाज है, इसीलिए हम एहतियात यहां पर बरत रहे हैं। और मामले में क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दौरान ये कहा गया था एसपी उदयपुर के द्वारा कि बच्चे की हालत स्थिर है, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है वो ये बता रहा है, इंगित कर रहा है कि बच्चे की हालत अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बरेली में दो घटनाक्रम घटे हैं। पहला, एक युवक को मुस्लिम युवती से प्यार करना भारी पड़ गया, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम युवकों ने एक दलित लड़की को सरेआम छेड़ दिया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश का बरेली आज दो वारदातों से दहल उठा। पहली वारदात फतेहगंज पश्चिमी इलाके में हुई, जहां एक हिंदू युवक को मुस्लिम युवती से प्रेम करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मुस्लिम युवती के परिजनों ने युवक की न सिर्फ हत्या की बल्कि गांव के एक पेड़ पर उसका शव टांग दिया, जिससे आगे कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। जरा सोचिए, 21वीं सदी में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो भी इतने सख्त कानून होने के बावजूद। मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज अपनी प्रेमिका को लेकर उत्तराखंड के रुड़की चला गया था। यही बात लड़की के परिजनों को नागवार गुजरी और उन्होंने सूरज की हत्या कर उसे टांग दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। बरेली की दूसरी वारदात आंवला थाना क्षेत्र की है, जहां 4 मुस्लिम युवकों ने एक नाबालिग दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने तमंचा निकालकर फायर कर दिया, जिससे छात्रा बाल बाल बच गई। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की खबर से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठन और भीम आर्मी के लोगों ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अभियोग में जो 4 व्यक्ति नामित हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गुंडा एक्ट के अंतर्गत भी इन अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सख्ती के बावजूद कुछ बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे बदमाशों का इलाज भी उन्हीं के अंदाज में किया जा रहा है। बरेली की घटना में भी पुलिस का एक्शन काफी सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर देखा गया और एक बार फिर से देखने को मिला, जहां आश्रम फ्लाईओवर पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार मर्सिडीज आगे बढ़ती है और साइकिल सवार को टक्कर मारती है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने गाड़ी की पहचान करके आरोपी को हालांकि पकड़ लिया है, गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लग्जरी कार ने एक शख्स को रौंद दिया। टक्कर ऐसी कि वो साइकिल सवार पहले हवा में उछला और जमीन पर ऐसा गिरा कि वो उठ ना सका। तस्वीर में नजर आ रही शख्स का नाम राजेश है, जो घर से नौकरी पर जाने के लिए निकले थे। जिस रास्ते से होकर वो हर रोज अपनी मंजिल की ओर जाता है, उन्हें क्या पता था कि उसी रास्ते के एक मोड़ पर मौत खड़ी है। बताया जा रहा है राजेश हर रोज की तरह अपने घर से साइकिल पर सवार होकर काम के लिए निकले। आश्रम फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने जोर की टक्कर मारी। राजेश साइकिल से 50 मीटर की दूरी पर गिरे और साइकिल करीब 200 मीटर की दूरी पर जा गिरी। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो शव सिर के बल गिरा पड़ा मिला और मौके पर ही राजेश की मौत हो गई। मदनपुर खादर से डाबरा को ड्यूटी जा रहा था, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस रोड साइड पे था, जो है यहाँ से मारते हुए, जहाँ पे वो खून दिख रहा है मेरे पीछे, यहाँ से गाड़ी वाले ने घसीटते हुए वहाँ ले गया। इन द स्पॉट जो है उसको डेथ हो गई थी। यहाँ से जो है देख रहे हैं 7-8 मीटर जो है घसीट के लाश को ले गए हैं। साइकिल कम से कम 200-250 मीटर या कुछ जो बोलते हैं आगे खम्भे के पास जो है साइकिल मिली थी, वहाँ पे पड़ी थी।
34 साल के राजेश की मौत के बाद जहां परिवार में कोहराम मचा है, तो वहीं परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो 50 मीटर दूर पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ, 50 मीटर दूर जाके उसकी बॉडी गिरी और करीब 200 मीटर दूर जाके उसकी साइकिल थी। वो पर डे साइकिल से मतलब अपने जॉब पे जाता था काम करने के लिए। गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हैं कि बताए उसकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी थी, जिसने साइकिल को भी खींचते खींचते कम से कम 200-250 मीटर की दूरी पे ले जाकर फेंका है। तो आप समझ सकते हो वो डेड बॉडी के साथ में उन्होंने क्या किया होगा, रौंदा होगा। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मर्सिडीज मालिक और आरोपी दोनों अलग अलग हैं। लग्जरी कार के मालिक ने करीब 1 महीने पहले आरोपी को दोबारा कार बेचने को दी थी, लेकिन आरोपी ड्राइवर कार बेचने की जगह उसे लेकर घूम रहा था और हादसे के वक्त भी वही उस कार में सवार था। मामला बढ़ा तो आरोपी थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी ने भले सरेंडर कर दिया हो, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सच में ड्राइवर ही आरोपी है या फिर किसी और को बचाने के लिए ड्राइवर को बलि का बकरा बनाया गया है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये मामला पानी की तरह साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, चंपई सोरेन का हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनका बड़ा अपमान हुआ है और बैठक का एजेंडा नहीं बताया गया। बैठक में जैसे ही शुरू हुई उसके बाद इस्तीफा मांग लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 5 महीने लगातार जो है हेमंत सोरेन जेल में थे, भ्रष्टाचार के चलते जेल की सजा काट रहे थे, लेकिन जैसे ही आते हैं जेल से बाहर उसके बाद चंपई सोरेन का इस्तीफा मांग लेते हैं, जिसके बाद काफी आहत हुए हैं चंपई सोरेन। और इसी के चलते आज कलकत्ता से आज आपको बता दें दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, लेकिन जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उनका सीधे तौर पर कहना था मैं जहां था वहीं पर हूं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या चंपई छोड़ेंगे सोरेन का साथ? क्योंकि नाराजगी जबरदस्त है। ऐसे में बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि झारखंड की अगर आदिवासी बाहुल इलाके की हम बात करें तो 14 सीटें चंपई सोरेन के एकदम हाथ में है। तो एक बड़ा झटका हेमंत सोरेन को लग सकता है। विधानसभा चुनाव है, जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। उससे पहले क्या चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? इसको लेकर बड़ी अटकलें हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अपमानजनक व्यवहार से आहत हूं, चंपई सोरेन ने सीधे तौर पर ये कहा। जब तक वो मुख्यमंत्री थे उनका अपमान हुआ और जब बैठक हुई 5 महीने बाद तो एजेंडा नहीं बताया गया, सीधा आकर इस्तीफा मांग लिया गया। तो इस पूरे मामले में अब चंपई सोरेन की तरफ से एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है और उसमें बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से उनका अपमान हुआ। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट किया उसमें जानकारी देते हुए कहा कि 3 ही विकल्प थे मेरे पास, कुछ चुन लूं या फिर संन्यास ले लूं। अब ये खबर पुख्ता भी होती जा रही है।